ईयर का ये पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन क्रिएटेड बाय द टू लीनियर इक्वेशन 2x + y = 6 एंड 2x - y = -2 बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस। ओके, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी हो गई x एक्सिस। अब यहाँ पे बोला है 2x + y = 6, तो एक बार y को 0 मान लो और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 3, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, तो x को 0 मानोगे तो y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट बनेंगे 3, 0 और 0, 6। इसी तरीके से यहाँ पे 0 रखोगे y की वैल्यू में तो आपके पास मिलेगा x बराबर -1, x बराबर -1। और जब आप x को 0 कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी +2 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन खींचोगे और एक लाइन खींचोगे 0, 6 और 3, 0 के बीच में, ये आपने लाइन खींच दी। अब देखो ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपका इस ट्रायंगल का हाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो शेप बन रहा है वो ट्रायंगल का शेप बन रहा है, ये आपका हाइट हो जाएगा। इस हाइट को निकालने के लिए आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को जोड़ दूँ तो मेरे पास 4x बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, y की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी y की वैल्यू हो गई आपकी 4 और x की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो आपके पास हाइट कितना आ गया 4 और ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस कितना हो जाएगा, देखो 1 यहाँ पे डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती, 1 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये 3, यानी टोटल 4 × 4, 4 चौको 16 और इसका आधा करेंगे तो आएगा 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 1.5 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड टू डू इट। एक आपके पास सिलेंड्रिकल टैंक है जिसको एक शीट से बनाया गया है, कौन सी शीट, मेटल शीट से बनाया गया है, जिसका रेडियस 1.5 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मच शीट ऑफ द मेटल इज रिक्वायर्ड टू डू इट, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, तो आप कहोगे 2πr/h + r। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन सही से करनी है, देखो कैसे, 2π 22/7, आर की वैल्यू क्या लिखी हुई है 1.5, इसको मैं 3/2 लिख दूँ। अब 1.5 को 3 से जोड़ोगे तो आएगा 4.5, 4.5 को मैं लिख सकता हूँ 9/2, यानी 4.5 को मैं लिख सकता हूँ 9/2। देखो 2 से 2 कट गया, फिर यहाँ पे 11 आएगा, तो 9 3 = 27, 27 का मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 और इन दोनों का ऐड करके बीच में लिख दोगे 9/7। अब इसको जब काटोगे तो कितना आएगा, 7 4 = 28, 1 बचा, 7 2 = 14, 3 बचा, 7 4 = 28, यानी 42.4। 42.4 कहाँ दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, आपका आंसर सही हो गया। अ रेक्टेंगल विद द लार्जेस्ट एरिया इज कट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है जिसमें से आप लार्जेस्ट पार्ट निकाल ले हो रेक्टेंगल का, और सर्कल का रेडियस जो दे रखा हुआ है वो 5 दे रखा हुआ है। तो ये कब हो सकता है, जब हम डायमीटर को बेस मान लें तब ये हो सकता है काम। तो देखो ये 5 और ये 5 यानी ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से जब एक आप खींचोगे तो ये आपका 10 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ रेक्टेंगल विद द लार्जेस्ट एरिया इज कट आउट ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस 5 यूनिट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, एक सर्कल है, इस सर्कल में से हम रेक्टेंगल काटेंगे, वो भी मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट एरिया का सर्कल काटेंगे। तो देखो ये जो होगा इसका डायगोनल वो क्या देगा आपको, ये हो जाएगा जो इस सर्कल का रेडियस है वो रेक्टेंगल का हो जाएगा डायगोनल, यानी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, रेडियस 5 है तो आपका डायमीटर हो जाएगा 10, डायगोनल भी हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, a² + b² = 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है, अब मुझे चाहिए लार्जेस्ट एरिया का, तो a² और b² की वैल्यू हो जानी है सेम, और अगर सेम हो जाएगी तो वैल्यू कितनी आएगी √50, यानी ये वैल्यू जो हो जाएगी √50, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट एरिया का चाहिए इसलिए, तो √50। ठीक है, √50 आ गया। अब मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया आएगा 50, और अगर सर्कल का एरिया निकालूँ तो ये आ जाएगा πr² यानी 25, क्योंकि रेडियस कितनी है 5। ठीक है, माइनस इसलिए किया है क्योंकि मुझे अब चाहिए यहाँ से आपका ये वाली वैल्यू, ये जो बची कुची वैल्यू मुझे चाहिए जिसको मैंने पीले से दिखा दिया है। अब देखो मैंने माइनस किया तो यहाँ पे क्या होगा, 25 जो है कॉमन आ जाएगा, 25 अगर कॉमन आएगा तो पाई अंदर बचेगा और -2, यानी 25 ब्रैकेट में पाई -2 कहाँ दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, मैंने ये आपको डिटेल में करके बता दिया है। इफ द intersection point of the equation 3p - 2q + 23 = 0 and -2p + q - 13 = 0 on the graph is p और q, then the value of 3p + q is equal to। अच्छा देखिए यहाँ पे आपको p और q की वैल्यूज निकालनी है इन दो इक्वेशन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप p को सेम बना लो या तो q को सेम बना लो। मैं q को पहले सेम बना लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई लगा दूंगा 2 से। ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने कह दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 3p - 2q + 23 = 0, -4p + 2q और 13 × 26 = 0। अब काट दो इसको, आपके पास बचेगा माइनस का p और माइनस का 3 = 0, तो p की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -3, p की वैल्यू अगर -3 हो गई तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और प्लस का 6 में -13 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा माइनस का 7, q की वैल्यू हो जाएगी 7, q की वैल्यू अगर 7 आ गई, p की वैल्यू -3 आ गई, तो अब आपके पास 3p + q नहीं आ जाएगा, 3p रखोगे तो माइनस का 9 और q में वैल्यू रखोगे 7, तो आपके पास वैल्यू बनेगी -2, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन 6x + 8y - 48 = 0, अगर कह दे परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन तो x की यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बचेगा कितना -48, और जो x का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर
जो y का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, और इन सबका ले लेंगे रूट, और इनका होता है मॉड, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो 48 अपॉन ये क्या है, ट्रिपलेट है, 10 का स्क्वायर यानी इसका रूट निकालेंगे तो 10 यानी 4.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर, क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 12,288 मीटर क्यूब, इट्स डायमेंशन एरिया इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। अगर रेशियो में दे रखा हुआ है तो आप मान लो इसको 4x, 3x और 2x। इफ द इंटायर सर्फेस इज पॉलिश्ड एट द रेट ऑफ 2 पैसे यानी 0.02 रुपये पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि रुपये में सब आंसर दे रखे हुए हैं। तो देन द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर वॉल्यूम यानी रेक्टेंगल से मिलकर के बनता है क्यूबॉइड, तो यहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा हुआ है कितना, 12,288, ठीक है। और 4 × 3 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। इसका ले लो क्यूब रूट, 24 × 25 120, 24 × 24, 24 दूना 48, 512 किसका क्यूब रूट होता है, तो भाई 8 का होता है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 8, ठीक है। अब आपको निकालना है एरिया, एरिया कितना होता है, 2 × लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो 4 3 12, 3 2 6, 4 2 8, कितना आ गया 26, और x का x में मल्टीप्लाई यानी 26 एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 8 का स्क्वायर 64 गुड़े 0.02, ठीक है। तो 0.02, अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ 100, ये आप अपने मन में रखना। तो 2 दूना 4 और 4 का 26 गुना करोगे तो आएगा 104, ठीक है। इसका 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले तो देखो 6400 तो आएगा ही आएगा, प्लस 6400, देखो इसका डबल कर दो 128, 128 का डबल 256 यानी 66 56, और 100 से भाग दोगे तो 66.56, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ द डायमीटर ए बी एक्सटेंड टू द पॉइंट सी। समझ लीजिए, अगर एक सर्कल है आपका इस तरीके से जहाँ पे सेंटर ओ है और ए बी डायामीटर है, और इधर बढ़ाया है मैंने सी तक, सी से मैंने एक टेंजेंट खींच दी है जो कि डी पॉइंट पर इस सर्कल की परिधि को टच करता है, और सी बी डी ये वैल्यू दे रखी हुई है आपको 120, और आपका रेडियस जो है वो 6 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर मैं मिला दूं तो ये जो आपको देगा ये होगा 90 डिग्री, क्योंकि ए बी एक डायमीटर है, वहाँ से मैंने बी डी और डी ए को मिलाया, ठीक है। अगर 90 हुआ तो ये वैल्यू कितनी बची, 120 तो हो गया था लीनियर पेयर से, ये बचा 60। अगर 60 डिग्री बचा तो ये कितना हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये बनेगा 30 डिग्री। अब देखिएगा, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से 30 हो जाएगी, और 30 और 120 150, और 180 में घटा दोगे तो ये भी बनेगी 30, ठीक है। तो जो इस वाले साइड की लेंथ होगी वही इस वाले साइड की लेंथ होगी। इस वाले साइड की लेंथ कितनी होगी, 1 यूनिट, यानी 2 की वैल्यू अगर आपके पास 12 दे रखी हुई है तो 1 की वैल्यू हो गई 6, 1 की वैल्यू हो गई 6, तो ये भी हो गया 6, और टोटल हो गया 18। तो सी डी की वैल्यू मैंने कहाँ से निकाल ली थी, सी डी बराबर 6 × 18, जो की वैल्यू आई तीसरी वाली, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, के बीइंग एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, के का क्यूब, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, इसके बाद रखा हुआ है के का क्यूब माइनस के इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, के कॉमन ले लो, फिर क्या बनेगा के -1 के +1, यानी ऑड नंबर में एक जुड़ जाएगा तो एक इवन नंबर दे देगा, तो इवन नंबर मल्टीपल होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। A mixture of 750 kg, a mixture of 750 kg of alloy of copper and tin contains 25% tin, ठीक है। कॉपर है, यहाँ पे टिन है, तो 25% का मतलब हो गया 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 1 यूनिट अगर टिन रहता है तो 3 यूनिट आपका कॉपर रहता है। हाउ मच टिन मस्ट बी एडेड, टिन को मुझे ऐड करना है सो दैट इट बिकम 70% ऑफ द मिक्सचर। तो 7 यहाँ पे, तो बचा कितना 3, मैं टिन को ऐड कर रहा हूँ, कितना ऐड कर रहा हूँ 6 यूनिट ऐड कर रहा हूँ, टोटल कितना है 750 है, टोटल हमारा कितना है 4 यूनिट। तो यहाँ पे 6 2 3 6 2 2 4, 2 3 6 2 7 14 2 5 10, तो 3 3 9, और 75 का 3 गुना कितना होता है, तो 3 5 15, 3 7 21 22 11 25 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ शॉपकीपर ऑफर 3 स्कीम ऑफ डिस्काउंट टू हिज कस्टमर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल फेच द मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज। अच्छा, मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 24 एंड 27% का अगर दिया जाए तो कितना आएगा, देखो 27 का मतलब हो गया 51 माइनस 24 × 27 अपॉन 100, ये होगा। बी वाले में क्या कह रहा है, 5 गेट 3 फ्री, यानी 3 फ्री लेकर के आते हैं, उनमें से टोटल आप कितना लेकर के आते हो घर में, 5 + 3 यानी 8, 100, तो ये कितना हो जाएगा 8 में जाएगा 16, 8 3 24, यानी ये करीब करीब जाएगा आपका 37। अब इसमें कह रहा है 6 खरीदो 10 लेकर के जाओ, बाय 6 एंड गेट 10, यानी 10 आपको मिलेगा, तो 4 एक्स्ट्रा मिला, और लेकर के कितने आए 10, तो इसमें आपको 40% मिला है, इसमें आपको 50 से थोड़ा कम मिला है, इसमें आपको 37 मिला है। इसमें क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है कि मिनिमम डिस्काउंट किसमें है, तो बी वाले में मिनिमम डिस्काउंट है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आखिरी क्वेश्चन है, द ड्रेनेज टाइल इज अ सिलिंड्रिकल सेल 42 सेंटीमीटर, द इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर आर 8 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्ले रिक्वायर्ड फॉर द टाइल। देखो यहाँ पे वॉल्यूम बोला है, और यहाँ पे बोला गया है कि द ड्रेनेज टाइल इज अ सिलिंड्रिकल सेल 42 सेंटीमीटर, द इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर, ठीक है, कोई ना। देखो यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, तो एक बार आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 42 में से देखो एक तो 7 कट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या 6। अगर 6 बचेगा तो इसका मतलब हो गया 6 का मल्टीपल आना चाहिए, 6 का मल्टीपल आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए। अगर 2 का मल्टीपल है तो जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा इवन नंबर होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। धन्यवाद।